सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रेडियो क्या क्या काम करता है? ध्वनि तरंगों से आवाज प्रसारित करने का तरीका किसने खोजा? हमारे महान वैज्ञानिकों ने रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, मोबाइल और भी बहुत सी चीज़ों को हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की, इसका आज हम सब लाभ उठा रहे हैं। हम जो भी कुछ बोलते हैं वह आकाश में ध्वनि तरंगों के रूप में घूमता रहता है, अतः हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। बच्चों, मार्कोनी ने ध्वनि तरंगों से आवाज़ प्रसारित करने का तरीका निकाला, जिसमें भारत के वैज्ञानिक सत्यनारायण बोस भी शामिल थे। हमारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द शाश्वत है, अमर है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें इस कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है। इस कहानी में विद्यालय में विकास नामक के एक बालक ने दाखिला लिया या प्रवेश लिया। नाम था विकास। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था, देखने में भी अच्छा लगता, पर उसके स्वभाव में एक बात थी जिससे उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी उससे दूर ही रहते। अच्छा मतलब उसके क्लास के विद्यार्थी, मतलब सभी विद्यार्थी, मतलब ऑल स्टूडेंट्स उससे दूर रहते थे। विकास को कक्षा में आए 2 महीने हो गए थे। कितने महीने हो गए थे विकास को आकर के क्लास में? 2 महीने। पर अभी तक उसका एक भी मित्र नहीं बना था। मित्र, फ्रेंड, मित्र का और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सखा, दोस्त, साथी, ये इसके मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। बनता भी कैसे? हर वाक्य बोलते हुए विकास एक ना एक अशब्द का प्रयोग अवश्य करता। कभी कभी तो गुरुजी के सामने भी बोल देता और उनसे डांट खाता। जब 1-2 बार ऐसा हुआ तो गुरुजी ने उसे समझाया, गुरुजी मतलब अध्यापक, टीचर, कि अशब्द शब्दों का प्रयोग उचित नहीं। विकास 1-2 दिन तो उनकी बात स्मरण रखता। स्मरण का मतलब होता है याद रखना। फिर स्वभाववश कुछ गलत बोल उठता, जिस पर उसके सहपाठी नाराज हो जाते। कक्षा की लड़कियां तो उससे कोसों दूर भागती। एक दिन गुरुजी के कक्षा में घुसते ही गाने के बोल सुनाई पड़े। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बच्चे अचंभे में पड़ गए कि क्या आज गुरुजी हमें गाने सुनाएंगे। लगता है वे हमें देश प्रेम या देशभक्ति की कोई कहानी सुनाने वाले हैं। गुरुजी ने बटन दबाया और गाना तुरंत बंद हो गया। वे बोले, गाने के बोल जो आपने अभी अभी सुने न जाने कब कहाँ गाए गए थे। वे एक क्षण को रुके कि विकास बोल उठा, इस रेडियो की ऐसी की तैसी आजकल तो। गुरुजी ने तिरछी निगाह विकास पर डाली और कुछ ऊंचे स्वर में बोले, फिर तुम अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हो? चुप रहो और ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने तुम सबको बताया था कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी को माना जाता है। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी। मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली में हुआ। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली में हुआ। इन्हें 1909 में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पर सच कहें तो ये अकेले ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ध्वनि तरंगों से आवाज़ पकड़कर प्रसारित करने का तरीका निकाला। भारत के जगदीश चंद्र बसु सहित विश्व के अन्य अनेक वैज्ञानिक भी इस खोज में जुड़े थे। हाँ, मार्कोनी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाकर रेडियो द्वारा समझ आने वाली भाषा में प्रसारण के योग बनाया। हाँ,
मार्कोनी को अन्य वैज्ञानिकों से अधिक सफलता अवश्य मिली क्योंकि उन्होंने रेडियो और इससे जुड़े अन्य उपकरणों को बाजार में उतारा। अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। ऐसा कहते कहते उन्होंने बटन दबा दिया और कक्षा में फिर से वही आवाज़ गूंज उठी। रंग हरा हरे सिग्नल वे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती। पूरी कक्षा साथ साथ गाने लगी। उनकी आवाज़ में गर्व और जोश था। गुरुजी बोले, ये सभी शब्द जिन्हें आप एक गाने के रूप में सुन रहे हो, ध्वनि तरंगों को यंत्रों द्वारा पकड़कर रेडियो से सुनाया जा रहा है। गाने वाले ने ना जाने इसे कब और कहाँ गाया होगा, पर उस आवाज़ को उसी रूप में आप सब सुन रहे हैं। आप सभी नहीं, विश्व भर में इस गाने को सभी सुन सकते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, वह आकाश में ध्वनि तरंगों के रूप में घूमता रहता है। वह कभी नष्ट नहीं होता। यदि हम एक भी अशुद्ध शब्द कहते हैं या किसी शब्द का अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो वह शब्द नभ में उसी रूप में हमेशा घूमता रहता है। इस तरह वह वातावरण को दूषित कर देता है और गलत विचारों को प्रसारित करता है। अब आप स्वयं ही सोच लें कि हमारे द्वारा बोली गई अशुद्ध भाषा का प्रकृति और वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। विकास पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसने सब सुना, समझा। कुछ दिन तो वह कक्षा में बिल्कुल चुप्पी साधे रहा। फिर धीरे धीरे वह अपने सहपाठियों से बातें करने लगा, बिना किसी अशब्द को बोले, मधुर आवाज में। पाठ के शब्द और अर्थ। स्मरण, याद, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, आविष्कार, खोज, प्रसारण, आकाशवाणी द्वारा चारों ओर फैलाना, उपकरण, साधन या यंत्र। प्रश्नों के उत्तर हैं। विकास पढ़ने लिखने में कैसा था? विकास पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी कक्षा में क्या लाए? गुरुजी कक्षा में एक रेडियो ले आए। मार्कोनी को क्या माना जाता है? मार्कोनी को रेडियो का आविष्कार माना जाता है।